आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय, विचारक, विश्वास और इमारतें, इस शीर्षक के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। ये मथुरा से प्राप्त जैन तीर्थंकर की एक प्रतिमा है जो मथुरा से प्राप्त हुई है। यहां हम देखेंगे महावीर स्वामी का संदेश देखेंगे हम। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मतलब महावीर स्वामी से पहले 23 और अन्य शिक्षक या तीर्थंकर हो चुके थे जो घूम घूम करके, भ्रमण करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और अपने सिद्धांतों को लोगों को बताते थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का आगमन हुआ और इन्हीं ने जैन धर्म की स्थापना की। यहां हम देखते हैं जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। वर्धमान महावीर, इनका पूरा नाम था वर्धमान महावीर, जिनको हम महावीर स्वामी के नाम से भी जानते हैं। और जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जैन धर्म भारत में था। उत्तर भारत में जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। मतलब वो महापुरुष जो पुरुषों को और महिलाओं को इस जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, ये जीवन को पार करने के तरीके बताते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे लोगों को तीर्थंकर कहा जाता है या शिक्षक कहा जाता है जैन धर्म में। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि यह संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यानी जैन धर्म यह कहता है कि इस धरती पर जो भी है सब में प्राण है, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, हर चीज में प्राण है, ऐसा जैन धर्म का मानना है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र क्रम के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब जैन धर्म ये मानता है कि मनुष्य के जीवन का जो चक्र है वो जन्म और मरण के द्वारा निर्धारित होता है। जन्म लेता है, फिर मरता है, जन्म लेता है, फिर मरता है। और पुनर्जन्म का जो चक्र होता है वो कर्म के द्वारा निश्चित होता है। आप जैसे कर्म करोगे उस हिसाब से आपको जन्म दे दिया जाएगा। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। मतलब ये कहते हैं कि जन्म और मरण का जो निश्चित नियम है, जो चक्र है, ये आपके कर्म से निश्चित होता है। और इसके कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए आपको त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। अगर आप अपने कर्म के चक्रों से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको त्याग की और तपस्या की आवश्यकता होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है और हमें संसार का भी त्याग करना पड़ता है। यानी संसार का त्याग का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी हत्या कर लें, अपनी लीला समाप्त कर लें। संसार के त्याग का मतलब होता है हम सांसारिक सुखों का त्याग कर दें, सांसारिक जीवन का त्याग कर दें। जैसे कि सन्यासियों का जीवन होता है, वो सांसारिक चीजों से मतलब नहीं रखते, वो केवल तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो सन्यासियों, जैन धर्म ये कहता है कि हमें संसार का अगर हम त्याग कर सकते हैं तो ही तपस्या हो पाएगी और इसी कर्म के द्वारा हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए अगर हम तपस्या करना चाहते तो इसके लिए, मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं। जैन साधु और साध्वी अर्थात जैन में पुरुष और स्त्री दोनों में से कोई भी सन्यासी हो सकता है। और ये लोग कहां निवास करते हैं? बिहार में रहते हैं। बिहार ये वो बिहार नहीं है जिससे हम बिहार राज्य की बात करें, जहां जैन धर्म के लोग रहते हैं। जैसे हमने कल बताया था कुटागार शालाएं जहां प्रवचन होते थे, लेकिन इसी प्रकार जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के मठ होते थे, बौद्ध विहार होते थे, तो जैन धर्म के भी विहार होते थे जहां साधु संत या सन्यासी लोग निवास करते थे। इन लोगों को 5 व्रत बताए। सबसे पहले हत्या ना करना, यानी अहिंसा हो गया। चोरी नहीं करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य, अमृता और धन संग्रह ना करना। हमें ये 5 चीजें नहीं करना चाहिए। जैन धर्म कहता है कभी हिंसा मत करो, चोरी मत करो। चोरी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से बगैर उसकी अनुमति के कोई वस्तु उठाना या अपने काम के लिए लेना, चोरी की इसको संज्ञा दी जाती है। जैन धर्म स्पष्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति से की वस्तु जो आपके अधिकार में नहीं है, उसकी बगैर अनुमति के उसको इस्तेमाल करना चोरी की श्रेणी में आता है।
यहां आप कहते हैं वो हत्या ना करना, हत्या का मतलब अहिंसा, हिंसा से है, और हत्या ना करना का मतलब अहिंसा से है। तो जैन धर्म से पूछा गया कि अहिंसा क्या होती, तो वो जैन धर्म के जो अनुयायी है, उसके शिक्षक है, वो क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को मन से, कर्म से और वचन से कष्ट पहुंचाना हत्या के बराबर है। आप अपने मन से, आप अपने कर्म से, आप अपने वाणी से किसी को हर्ट करते हो, किसी को कष्ट पहुंचाते हो, तो ये हिंसा मानी जाती है। जरूरी नहीं कि आप किसी का हाथ काटो, पैर तोड़ो तभी हिंसा हो। हिंसा का मतलब मन, कर्म या वचन से भी किसी को हम कष्ट पहुंचाते हैं तो ये हिंसा की श्रेणी में आती है। दूसरा, इनसे पूछा गया ब्रह्मचर्य, एक झूठ ना बोलना, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद झूठ, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है अमृता। हमें क्या करना चाहिए, हमें जब तक सांसारिक जीवन में हम रहे तो हम कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें। मतलब जैसे हमारे यहाँ 4 आश्रम बताया, पहला आश्रम 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का है। 25 वर्ष तक कोई भी पुरुष या स्त्री एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क नहीं आते हैं और अपने ऊपर भी, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और जाकर के ब्रह्मचर्य का वो पालन करते हैं, जिस कारण उनकी बुद्धि विकसित होती है और याददाश्त उनकी बढ़ जाती है। बहुत सारे चमत्कार आ जाते हैं, ऐसा जैन धर्म का मानना है। तो वो कहते हैं अगर आपको सच्चा जीवन व्यतीत करना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसके बाद आता है, लास्ट वाला है 5वां, धन संग्रह ना करना। जैन धर्म कहता है कि हमें उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए जितनी वस्तुएं हमारे उपयोग की हैं। इसके अतिरिक्त हमें उन अन्य वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। यहां पंच महाव्रतों को अगर हम देखें तो इसको कहेंगे हम अहिंसा। ये चोरी ना करना, इसको हम कहेंगे अचौर्य। झूठ ना बोलना, इसको हम बोलेंगे सत्य। ये ब्रह्मचर्य या अमृतशाही है। और धन संग्रह ना करना, यह है अपरिग्रह। इस प्रकार से जैन धर्म के अनुयायियों के लिए, साधु और साध्वियों के लिए ये पंच महाव्रत अनिवार्य बताए गए हैं। आगे हम देखेंगे महल के बाहर की दुनिया। जैन धर्म में जैसे महात्मा बुद्ध ने महल के बाहर की दुनिया देखी थी, वैसे ही जैन धर्म में भी महल के बाहर की दुनिया का उल्लेख मिलता है। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्यायन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। देखिए, उस समय की जैन धर्म की एक अनुयायी स्त्री थी, अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। देखिए उसके विचार, उसकी त्याग क्या है। अब वो क्या कहती है, अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, संपूर्ण विश्व और सारे खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। सारा विश्व मिल जाए, सारे खजाने मिल जाए, तो भी आपको संतोष नहीं होगा और ना ये सब चीजें तुमको बचा पाएंगे। सिकंदर के पास क्या नहीं था, वो विश्व विजेता था, लेकिन जब अंत में जब उसकी मृत्यु हुई, उसके पास खजाने की कमी नहीं थी, उसके पास डॉक्टरों की कमी नहीं थी, उसके पास राज की कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई नहीं बचा पाया। जब कोई नहीं बचा पाया तो वो मरने लगा, तो कहने लगा था कि जब मैं मरूं, पहले उसने बताया था कि मैं मरने वाला हूं, जब मैं मरूं तो मेरी जहां से शाह से सब यात्रा निकले, उस रास्ते में हीरे जवाहरात बिछा देना और मेरे दोनों तरफ दुनिया के बड़े से बड़े वैद्य, हकीम और डॉक्टरों की फौज खड़ी कर देना। और जब मैं यहां से जाने लगूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर से, ताबूत से बाहर निकाल दिए जाए जो कि खुले हों, जिससे कि ये पता चल सके कि मुझे ये दौलत नहीं बचा पाई, मुझे इतने डॉक्टर नहीं बचा पाए और मैं इस धरती से कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। ये लोगों को संदेश दिया था सिकंदर ने। तो यहां पर वो कमलावती कहती है कि अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, वो अपने पति से कहती है, हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और सारा धन पीछे छूट जाएगा,
तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। तब आपकी रक्षा धर्म करेगा और कुछ भी नहीं करेगा आपकी रक्षा। जैसे कि एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूं। एक पिंजरे में चिड़िया के लिए सब सुख होते हैं, सारी चीजें होती है, उसे कहीं नहीं जाना होता, उसके पास पानी होता है, भोजन होता है, सब व्यवस्था होती है, लेकिन वो नफरत पिंजरे से करती है कि ये हमें बाहर नहीं निकल इधर। इसी प्रकार मैं इस संसार से नफरत करती हूं, ऐसा कमलावती कहती है। मैं बाल बच्चे को जन्म ना देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। वो कहते हैं मैं बाल बच्चे पैदा नहीं करूंगी, उनको जन्म नहीं दूंगी, मैं तो क्या करूंगी एक साध्वी की तरह अपना जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, देखिए महाराज, आपने सुख का उपभोग कर लिया, आप राजा हैं, सारे सुख आप भोग चुके हैं, आपका विवाह भी हो गया मेरे साथ, आप पत्नी सुख भी आप भोग चुके हैं, आपके पास धन है, दौलत है, खजाना है, सारे सुख आपने भोग लिए, लेकिन अब तो कम से कम सन्यास के मार्ग पर चलो। अब कुछ नहीं रखा, ये चीजें आपको बचा नहीं पाएंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रह बनो। निष्काम अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब वस्तुओं को इकट्ठा करना नहीं होता है। इसमें हमने ऊपर बताया पंच महाव्रत में अपरिग्रह का मतलब होता है वस्तुओं को संग्रहित ना करना। तत्पश्चात तेजमय हो, घोर तपस्या करो। फिर कहती है उसके बाद आप तेजमय हो जाओगे, आप घोर तपस्या करो, ऐसा कमलावती ने कहा था। यहां से हम आगे बढ़ते हैं 3.1 जैन धर्म का विस्तार। कहां जैन धर्म का विस्तार हुआ है? तो धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। देखिए जैन धर्म की पांडुलिपि से में उनकी पुस्तकें हैं। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना है यहाँ पर, देखिए। ये हम आगे बढ़ेंगे इसमें और हम अगले शीर्षक की तरफ बढ़ेंगे और इसमें आएगा हमारा बुद्ध और ज्ञान की खोज हो रही है। बुद्ध और ज्ञान की खोज। तो यहां से हम देखेंगे बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, ये बुद्ध का बचपन का नाम था, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया था। मतलब जीवन के जो कटु सत्य होते हैं, उन कटु सत्यों से उनको दूर रखा था उनके पिता ने। और उनको दूर रखने का कारण भी यही था कि वो उनको किसी ज्योतिषी ने बताया था कि ये पुत्र आपका जो है ये दो काम करेगा, या तो विश्व विजयी बनेगा या सन्यासी। दो बातें उन्होंने बताई थी महात्मा बुद्ध के बारे में। तो उन्होंने कहा हमें दोनों की जरूरत नहीं है, हमें सन्यासी नहीं बनाना है, हमारा सन्यासी बन जाएगा हमारा बेटा तो राज कौन देखेगा। तो जाकर के उन्होंने बाहर की दुनिया में जाने नहीं दिया था उनको। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने रथ को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। रथकार, उनका जो रथकार था उसको उन्होंने किसके लिए मना लिया? शहर घुमाने के लिए मना लिया कि वो जाकर के शहर घुमाकर लाए। कौन? रथकार, रथ चलाने वाला उनका। उसको मना लिया महात्मा बुद्ध ने। उनके पिताजी उनको शहर में जाने नहीं देते थे, सांसारिक दुनिया के संपर्क में नहीं आने देना चाहते थे। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। जब वो बाहर निकले अपने रथकार के साथ, रथ पर सवार होकर महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ बाहर निकले जाते हैं तो क्या होता है?
एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। जैसे ही बाहर निकले तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला, दूसरा उन्हें बीमार व्यक्ति मिला और तीसरा आगे चलते हुए उन्हें एक लाश मिली। ये तीन चीजों को देख करके उन्हें संसार की बारे में पता चला, संसार में क्या है। वृद्ध है, ये अब जवान नहीं हो सकता है, बीमार व्यक्ति है, ये ठीक नहीं है, ये भी पीड़ित है, और एक लाश है वो जिसके प्राण जा चुके, वो वापस नहीं आ सकते। महात्मा बुद्ध को बड़ा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। वो समझ गए कि ये मनुष्य का जो शरीर है स्थायी नहीं है, इसका अंत होना है, क्षय होना है और ये खत्म हो जाएगा एक बार। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे सभी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। उनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। मतलब उन्होंने देखा कि हम किस प्रकार तपस्या करें, तो उनमें से एक रास्ता उन्हें मिला, शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धैर्य, धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। बोधि, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त हो जाना। जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन से वो महात्मा बुद्ध कहलाए। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। यहां देखें हम अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति, जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया जा रहा है। ये मूर्ति बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं आज हम देखेंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हमने कल आपको बताया था त्रिपिटक, महात्मा बुद्ध धर्म के जो संग्रह किया गया, उनके ग्रंथों का संग्रह किया गया, वो 3 प्रकार से किया गया: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियमावली है, उन्हें किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है, और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, और अभिधम पिटक में उनके दार्शनिक विचार दिए गए। तो बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न मां बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, हम इस कथा को आपको सुना देते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में भ्रमण करते हुए पहुंचे। वहां जैसे ही पहुंचे तो एक वृद्धा थी, उसका इकलौता बेटा जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो शोकमग्न थी। किसी ने जब उससे कहा कि गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं तो हो सकता है वो कहीं कुछ चमत्कार कर दें, तो महात्मा बुद्ध का नाम सुन करके वो वृद्धा महात्मा बुद्ध के पास पहुंची, रोती बिलखती शोकमग्न उनके पास पहुंचती है और उनसे याचना करती है, हे प्रभु, हे देव, हमारे इकलौता बेटा है और वही हमारा सहारा है, आप हमारी रक्षा करें और हमारे बेटे को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने कहा, आप चिंता मत करो देवी, मैं आपके बेटे को अवश्य ही जीवित कर दूंगा। इतनी बात सुनी उस वृद्धा ने, उसकी आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे से शोक दूर हो गया। बस शर्त एक उन्होंने लगा दी, बोले आप थोड़ी सी सरसों के दाने ला दो हमको, हम आपके बेटे, मरे हुए बेटे को जिंदा कर देंगे। वो प्रसन्न हो गई और जाने लगी कि सरसों के दाने मैं अभी लेके आती। महात्मा बुद्ध ने जाते जाते उससे कहा कि हे देवी, सरसों के दाने लेने जा रही हो तो वो ऐसे घर से लाना जिस घर में कोई मरा ना हो। वो गांव के हर दरवाजे पर गई, हर घर में गई, सरसों मांगी, सरसों उसने ली और जैसे ही वो पूछती थी आपके घर में कभी कोई मरा तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, मरा तो जरूर है हमारे घर में। किसी के घर में दादा मरे, किसी के घर में दादी मरी, किसी के पिता मरा, कोई किसी ना किसी की डेथ अवश्य हुई थी, तो वो वापस कर दे, क्योंकि उसी सरसों से उसका बालक जीवित होता जिस घर में कोई मरा ना हो। पूरे गांव में उसने भ्रमण किया, हर घर गई, दरवाजे दरवाजे गई, सबसे उसने सरसों मांगी, सरसों ली और पूछा आपके यहाँ कोई मरा तो नहीं है, तो
उनसे जवाब में उसको यही प्राप्त हुआ कि हाँ, हमारे यहां भी मरा है। जाकर के वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके सामने साष्टांग प्रणाम करने लगी। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्यों देवी, आप सरसों ले आई? बोली, नहीं प्रभु, मैं समझ गई कि ये जो हमारे यहां हमारे बेटे की मृत्यु हुई, ये हमारे लिए नहीं हुई है, दुनिया में सबके यहां कोई ना कोई मरता है। मैं तो सोच रही थी कि मुझे ईश्वर ने अपार संकट दे दिया है, घोर संकट दे दिया है, मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन जब मैं गई गांव में देखा तो इस गांव का एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसमें कोई ना मरा हो। तो ये मेरे लिए नई घटना नहीं, ये संसार का नियम है। और जाकर के वो वृद्धा ने अपने शोक को त्याग दिया। ये कहानी थी महात्मा बुद्ध की। ऐसी कथाएं वो आसानी से लोगों को समझाने के लिए उपयोग करते थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन यानी आत्मा के बगैर है, क्योंकि यहां कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। मतलब भगवान है या नहीं, ये तो अप्रासंगिक था। व्यवहार में बौद्ध धर्म हम देखेंगे सुत्त पिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। महात्मा बुद्ध एक सिगल नाम का एक अमीर व्यक्ति था, उसको वो कुछ सलाह देते हैं। सुत्त पिटक से लिया गया है और जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रहित किया गया। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। मालिक को देखिए, नियम बनाया जाता है कि नौकर अपने मालिक की देखभाल कैसे करे, लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं मालिक को अपने नौकरों की 5 प्रकार से देखभाल करना चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, अगर उनकी कैपेसिटी है उसके अनुसार उनको काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, अगर उनके नौकर या कर्मचारी बीमार हो जाए तो उनकी सेवा की जाए। मालिक को करना चाहिए उस समय सेवा उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर, और जो स्वादिष्ट भोजन होता है वो अकेला मालिक ही ना खाए, अपने नौकर और कर्मचारियों को सुस्वादु भोजन देना चाहिए। समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। 5 प्रकार से उन्हें क्या करना चाहिए? श्रमणों और ब्राह्मणों की देखभाल करना चाहिए। श्रमण जो मेहनत करते हैं और ब्राह्मण जो सत्य का आचरण करते हैं। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करें। अपने कर्मचारियों और अपने सेवकों, अपने नौकरों के लिए कर्म से, अपने वचन से, अपने मन से, अपने प्रेम से उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए। उनको यही बताया महात्मा बुद्ध ने कि आप माता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, पिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और पत्नी के साथ भी कैसा व्यवहार करेंगे। ये महात्मा बुद्ध ने उनको बताया था। महात्मा बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। महात्मा बुद्ध ये मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। ईश्वर ने समाज नहीं बनाया, समाज तो इंसानों ने बनाया। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को, घर के मुखिया जो होते थे उनको, राजाओं को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। अगर हम व्यक्तिगत प्रयास करें तो सामाजिक परिवेश बदल जाएगा। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए, निर्माण को कहते मोक्ष के लिए, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्माण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे ग्रह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायी, यहां हम देखेंगे 6 में बुद्ध के कौन कौन से अनुयायी थे। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। अब उनके बहुत सारे शिष्य बन गए, शिष्यों का दल बन गया, तो उन्होंने बुद्ध दल एक संघ बना लिया। महात्मा बुद्ध ने एक संघ बना लिया था। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए,
कुछ भिक्षु थे, उनका संघ बनाया, जो धर्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे, उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। मतलब वो क्या करते थे, उन्हें जो भी खाना है, जो भी अपना भोजन करना है, उसके लिए केवल एक कटोरा रखते थे। वो कटोरा में जितना भोजन आ जाता था वही करते थे, उससे ज्यादा वो भोजन नहीं करते थे। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। महात्मा बुद्ध दान पर निर्भर थे इसलिए उनको क्या कहा जाता था, भिक्षु। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। शुरू में कौन, केवल पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। स्त्रियां महात्मा बुद्ध के जीवन काल में या महात्मा बुद्ध के जो धर्म उन्होंने स्थापित किया था या संघ बनाया था, उसमें केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे, स्त्रियों को उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध उनके एक शिष्य थे, उनके कहने पर महिलाओं को भी उसमें अनुमति दे दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। उनके एक शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने महात्मा बुद्ध से प्रार्थना की और स्त्रियों को भी अपने संघ में सम्मिलित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। बुद्ध की उपमाता, उनकी जो विमाता थी, मासी जिसको हम कहते हैं, उनकी मासी ने उनका पालन पोषण किया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मां तो जन्म देते ही समाप्त हो गई थी। उपमाता महाप्रजापति गौतमी, ये उनकी मासी थी, उपमाता, तो इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी और इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया है, इसलिए इनका नाम भी महात्मा बुद्ध के साथ लगाया जाता है और इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि गौतमी उनकी उपमाता थी। उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी बनी। सबसे पहले उनकी माता ही उस संघ में आई और पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं, और भी स्त्रियां जो आई संघ में वो धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ऐसी महिलाएं जो निर्वाण प्राप्त कर लेती थी उनको थेरी कहा जाता था। आगे वो थेरी बन गई। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, जिनमें राजा भी थे। मतलब महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, उनमें कुछ राजा भी थे, अपने राज्य को त्याग कर आ गए। धनवान भी थे, कुछ गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। थेरी गाथा अर्थात वो महिलाएं जिनको निर्वाण प्राप्त हो जाता था संघ में, उनको थेरी कहा जाता था। और उनकी एक कहानी है गाथा। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। भिक्षुणियों ने इसमें क्या किया है, कुछ छंदों की रचना की है, इसी को थेरी गाथा कहते हैं। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहां वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म कराते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। क्या कहती है वो, मैं जल ले जाने वाली हूं। पुन्ना उनसे कहती है ब्राह्मण से, जो नदी पर स्नान करते थे, कि मैं जल ले जाने वाली हूं। कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से। किस डर से, सजा के डर से। अगर मैं पानी नहीं ले जाऊंगी तो मेरा स्वामी मुझको डांटेगा या सजा देगा। तो मैं प्रतिदिन यहां आती हूं, चाहे ठंड हो या कैसा भी मौसम हो, मुझे पानी लेने यहां आना ही होता है, सजा के डर से। या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से, या फिर मेरा स्वामी डांटेगा, या फिर ऊंचे घराने की स्त्रियां कटु वाक्य बोलेंगी मुझसे, क्योंकि मैं पानी ले जाने वाली हूं। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो? वो कहती है, हे ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन नहाने आते, तुम्हें किसका डर है? मैं तो डर से यहां आती हूं प्रतिदिन, लेकिन तुम किसके डर से जल में उतरते हो? जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं,
आपको तो ठंड भी लग रही है, फिर आप किसके डर से जल में उतरते हो? ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुण्डा ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे। अगर ऐसा है पानी में उतरने से बुराई दूर होती हो तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग चले जाएंगे। उन्हें तो कुछ करने नहीं है, केवल वो, क्योंकि वो हमेशा पानी में रहते हैं। साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी इसके बदले में बेकर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर की को ठंड से बचाओ। ये थेरी गाथा थी। इसके बाद हम बताते हैं, ये जो पानी भरने वाली का यहां चित्र दिया जा रहा है, एक पानी भरने वाली महिला है, जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, लगभग मथुरा में इसका चित्र है। ये है थेरी गाथा वाली महिला जो पानी लेके जाती, ब्राह्मण से इनका संवाद हुआ था। यहां हम देखेंगे भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम। महात्मा बुद्ध ने जो संघ बनाया था, उस संघ में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम थे वो क्या थे? ये शुद्ध पिटक, विनय पिटक में हैं। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना होगा। मतलब कोई भिक्षु या भिक्षुणी जब भी कोई गलीचा या कंबल बनाएगा, उसको अपने हाथ से गलीचा या कंबल बनाना पड़ता था और उस कंबल का प्रयोग कम से कम 6 वर्ष तक उसको करना पड़ता था। 6 वर्ष से पहले वो बदल नहीं सकता उसको। ये नियम था उनका। दूसरा नियम यहां था, यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। मतलब कोई भिक्षु या भिक्षुणी अपने लिए कंबल या गलीचा बनाता है तो 6 महीने तक, 6 वर्ष तक उसको उसका उपयोग करना है और बगैर भिक्षु या भिक्षुणियों की अनुमति के, बगैर संघ की अनुमति के वो नया बना लेता है तो, और भले ही उसने पुराना त्याग दिया हो तो उससे नया वाला वापस ले लिया जाएगा। ये नियम था उसमें और उसे अपराध भी स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम देखिए आप, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए, यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है, मतलब किसी के, हम लोगों के घर में आ जाता है, गृहस्थ लोगों के यहां आता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भरी स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। अगर वो किसी गृहस्थ के घर जाता है और भोजन की याचना करता है और उसे 2 या 3 कटोरे से ज्यादा वो भोजन नहीं ले सकता किसी से, अगर उसको 2-3 कटोरे भोजन मिल भी जाता है तो उस भोजन को वो अन्य भिक्षु और भिक्षुणियों के साथ बांट कर ही खाएगा, अकेला नहीं खाएगा। ये आचरण है, इसी को सम्यक आचरण कहते हैं। तीसरा नियम, यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, अब भिक्षु घूमते रहते थे और किसी विहार में जाकर के ठहर जाता था, संघ के किसी विहार में जाके वो ठहर गया, रात रुकी। आप लोग कहीं जाकर के रात रुकते हो तो क्या करते हो? होटल में हम रात रुकते हैं तो हम ना तो उसकी पिलो देखते हैं कैसी पड़ी है, ना उसका हम बेडशीट देखते हैं, ना कंबल देखते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं। जैसा था वैसा उसका वो आएगा, जो भी कर्मचारी होगा उसको साफ करने वाला, वही जाकर के फिर से तैयार करेगा या चेंज करेगा, धुलेगा, जो भी करना होगा। लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन बौद्ध विहारों के लिए महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तर को ना ही समेटता है, समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। मतलब किसी बौद्ध विहार में कोई भिक्षु या भिक्षुणी ठहरती है तो अपना बिस्तर उसको सुबह जैसे वो जाता है तो बिस्तर समेटना है। अगर वो नहीं समेटता है या समेटवा ले, ज्यादा वृद्ध है, तो किसी को बुला करके उसमें सहयोग करे और जाने से पहले विदाई भी लेना है, अनुमति लेना है कि मैं यहां से जा रहा हूं। जैसे होटल या लॉज में रुकते हैं ना तो चेकआउट करते हैं, तो वो चेकआउट होता है एक तरह से। तो भिक्षु और भिक्षुणी को वहां से विदाई लेनी पड़ती थी, तभी जाकर के वो जाते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें अपना अपराध स्वीकार करना होता था। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बुद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझाने में
उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध भिक्षुओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए।